उत्तर प्रदेश सरकार सड़क, सेतु और सीवर परियोजनाओं में गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए थर्ड पार्टी ऑडिट लागू करने जा रही है। इसके लिए नियोजन विभाग ने प्रस्ताव तैयार किया। 100 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाओं का ऑडिट IIT कानपुर, IIT BHU वाराणसी, IIT दिल्ली और IIT रुड़की से कराया जाएगा। 25 से 100 करोड़ रुपए की परियोजनाओं की जिम्मेदारी AMU अलीगढ़, MNIT प्रयागराज और अन्य तकनीकी संस्थानों को दी जाएगी, जबकि 25 करोड़ तक की परियोजनाओं का ऑडिट राजकीय इंजीनियरिंग कॉलेज करेंगे। इससे निर्माण गुणवत्ता में सुधार होगा। प्रदेश में ईंट भट्टों पर काम करने वाले श्रमिकों और उनके बच्चों को शिक्षा से जोड़ने के लिए प्रस्तावित एजुकेशन ऑन व्हील योजना भी प्रक्रिया में है। श्रम विभाग के अनुसार योजना को लागू करने से पहले औपचारिकताएं पूरी की जा रही हैं। इस योजना के तहत मोबाइल शिक्षा इकाइयों के जरिए श्रमिक बच्चों को प्राथमिक शिक्षा और बुनियादी साक्षरता दी जाएगी। शिक्षा विभाग समेत अन्य विभागों से समन्वय किया जा रहा है। प्रमुख सचिव श्रम डॉक्टर MK षणमुगा सुंदरम ने बताया कि शुरुआत की तिथि और स्थानों पर अभी तक अंतिम फैसला नहीं हुआ है। रक्षा औद्योगिक गलियारा लखनऊ में से ड्रोन निर्माता कंपनी होवल्ट ने $5 लाख की सीड फंडिंग जुटाई है। ये फंडिंग ड्रोन निर्माण से जुड़े रिसर्च और डेवलपमेंट में खर्च की जाएगी। होवल्ट लखनऊ रक्षा गलियारे की पहली ड्रोन कंपनी है, जिनकी स्थापना सौरभ सिंह, रविंदर पाल सिंह और पवन पांडे ने की। कंपनी थल सेना, वायुसेना, नौसेना और DRDO के विशेषज्ञों के सहयोग से आधुनिक युद्ध जरूरतों के अनुरूप ड्रोन विकसित कर रही है। ऊंचाई पर संचालन योग्य ड्रोन पर विशेष फोकस है। पुलिस मंथन की तर्ज पर अब प्रदेश में सीनियर एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर कॉन्फ्रेंस आयोजित करने की तैयारी तेज हो गई है। सम्मेलन में वरिष्ठ IAS अधिकारियों के साथ मंडलायुक्त और जिलाधिकारी भी शामिल होंगे। आयोजन जनवरी के अंतिम सप्ताह संभावित रूप से 27 से 31 जनवरी के बीच होगा। इसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शिरकत करेंगे। सम्मेलन में सुशासन, विकास योजनाओं के क्रियान्वयन, प्रशासनिक चुनौतियां, नवाचार, टेक्नोलॉजी और परिणाम आधारित प्रशासन पर मंथन होगा। लंबे समय बाद IAS अधिकारियों का यह बड़ा प्रशासनिक संवाद होगा। उत्तर प्रदेश के जयप्रकाश नारायण सर्वोदय विद्यालय में अब देश के प्रतिष्ठित बोर्डिंग स्कूलों की कार्यप्रणाली लागू की जाएगी। इसके लिए समाज कल्याण विभाग और बोर्डिंग स्कूल एसोसिएशन ऑफ इंडिया के बीच MOU किया जाएगा। समाज कल्याण राज्य मंत्री असीम अरुण ने देहरादून में आयोजित बैठक में बताया कि इससे शिक्षा गुणवत्ता और आवासीय व्यवस्थाएं बेहतर होंगी। प्राचार्यों और शिक्षकों की टीम चयनित बोर्डिंग स्कूलों का शैक्षणिक भ्रमण करेंगी। अनुभवों के आधार पर एक मानक संचालन प्रक्रिया तैयार कर देश और प्रदेश के सभी 125 सर्वोदय विद्यालयों में लागू की जाएगी। उत्तर प्रदेश में फार्मा रजिस्ट्री अभियान तेजी से आगे बढ़ रहा है। प्रदेश में कुल 2.88 करोड़ किसानों से अब तक 60% से अधिक यानी 1.75 करोड़ किसानों की रजिस्ट्री पूरी हो चुकी है। बस्ती जिला 81.49% के साथ शीर्ष पर है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शेष किसानों की फार्मर ID अगले 90 दिनों में पूरी करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि PM किसान योजना सहित सभी सरकारी योजनाओं का लाभ लेने के लिए फार्मर ID अनिवार्य है। जिलाधिकारियों को रोजाना प्रगति समीक्षा के निर्देश दिए गए हैं। भारतीय रिजर्व बैंक ने 10वीं पास युवाओं के लिए ऑफिस अटेंडेंट के 572 पदों पर बम्पर भर्ती निकाली। ये भर्ती देश भर के 14 शहरों के RBI कार्यालयों के लिए है। आवेदन की अंतिम तिथि 4 फरवरी 2026 तय की गई है। चयनित उम्मीदवारों को 24,250 से 53,550 रुपए वेतनमान मिलेगा, जबकि शुरुआती ग्रॉस सैलरी करीब 40,000 रुपए प्रति माह होगी। इसके अलावा HRA, मेडिकल, NPS, LTC जैसी कई सुविधाएं और भविष्य में प्रमोशन के अवसर भी मिलेंगे। उत्तर प्रदेश सरकार फरवरी से 100 दिनों का विशेष सघन TB रोगी खोज अभियान शुरू कर रही है, जिसका उद्देश्य प्रदेश को तपेदिक मुक्त बनाना है। इस अभियान में सांसद, विधायक, ग्राम प्रधान और पार्षद जैसी जनप्रतिनिधियों की भागीदारी सुनिश्चित होगी। अभियान में अस्पतालों को, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में आने वाले मरीजों की जांच, सैंपल, ट्रांसपोर्ट, पोषण सहायता और मलिन बस्तियों, जेल और कारखानों में स्क्रीनिंग पर जोर दिया जाएगा। स्कूल और विश्वविद्यालयों में जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। योगी सरकार के लक्ष्य TB मरीजों का समय पर इलाज, पुनर्वास और रोजगार सुनिश्चित करना है। उत्तर प्रदेश दिवस 2026 पर 24 से 26 जनवरी तक 3 दिन तक पूरे प्रदेश में उत्सव मनाया जाएगा। इस अवसर पर सांस्कृतिक कार्यक्रम, रोड शो, पारंपरिक खेल, संगोष्ठी, कविता पाठ और प्रदर्शनी आयोजित की जाएगी। प्रत्येक विभाग अपने क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वालों को सम्मानित करेगा। राजधानी में मुख्य कार्यक्रम राष्ट्र प्रेरणा स्थल पर होगा, जबकि नोएडा और अन्य जिलों में भी आयोजन होंगे।
संस्कृति विभाग के तहत गायन, वादन, नृत्य और नाटक के कार्यक्रम होंगे। साथ ही शिल्पकारों और व्यंजनों की प्रदर्शनी भी लगेगी। विदेशों में भारतीय दूतावासों के सहयोग से भी यूपी दिवस का आयोजन किया जाएगा। बसपा सुप्रीमो मायावती ने अपने 70वें जन्मदिन पर कार्यकर्ताओं में जोश भरते हुए स्पष्ट किया कि उनका संघर्ष दलित और उपेक्षित वर्गों के अधिकारों के लिए जारी रहेगा। उन्होंने अपनी मजबूत स्थिति का हवाला देते हुए पार्टी में गुटबाजी और विरोधी साजिशों का सामना करने पर भरोसा दिलाया। मायावती ने सपा के पीडीए पर निशाना साधते हुए कहा कि पिछड़ा और मुस्लिम समाज भी बसपा के साथ जुड़ेगा। हालांकि पार्टी वर्तमान में विधानसभा में केवल एक विधायक और राज्यसभा में प्रतिनिधित्व के बिना कठिन दौर से गुजर रही है, लेकिन मायावती ने कार्यकर्ताओं को उत्साहित करते हुए अपने वजूद को बचाने का संकल्प दोहराया। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भाजपा सरकार पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि चुनाव की घोषणा होते ही भाजपा का बुलडोजर गायब हो जाएगा और जनता 2027 में उसे सत्ता से बाहर का डिटेंशन सेंटर भेज देगी। उन्होंने भाजपा की नीतियों को नाकाम और भ्रष्ट बताते हुए कहा कि ये पार्टी केवल पूंजीपतियों के लिए काम करती है और सांप्रदायिक रवैया अपनाती है। अखिलेश ने सपा के पिछले कार्यकाल में विकास कार्यों का जिक्र किया और 2027 में किसानों, युवाओं, गरीबों और महिलाओं के हित में ठोस कदम उठाने का वादा किया। उन्होंने मतदाता सूची अपडेट करने पर कार्यकर्ताओं से सहयोग मांगा। भाजपा 2026 में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के लिए संगठन में बड़े बदलाव करने जा रही है। पार्टी आधे से ज्यादा नए चेहरों के साथ क्षेत्रीय और जातीय संतुलन साधेगी। खासकर पश्चिम उत्तर प्रदेश पर विशेष ध्यान रहेगा, जहां संगठन और सरकार के बीच समीकरण बनाए रखना चुनौती है। प्रदेश को 6 जोन काशी, गोरखपुर, अवध, कानपुर, बुंदेलखंड, ब्रज और पश्चिम में बांटा गया। बीजेपी का नया लक्ष्य नई टीम उतारकर पंचायत चुनाव में प्रभावी पकड़ बनाना। प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी ने कार्यकर्ताओं को जनता से संवाद बढ़ाने और विपक्ष के दुष्प्रचार का सामना करने का निर्देश दिया। मणिकर्णिका घाट के पुनर्विकास को लेकर सियासी विवाद तेज हो गया। कांग्रेस और सपा ने घाट के दोस्तीकरण पर सवाल उठाते हुए भाजपा सरकार पर धार्मिक सांस्कृतिक विरासत को नुकसान पहुंचाने का आरोप लगाया। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि काम केवल आर्थिक लाभ के लिए हो रहा है और अविनाशी काशी भाजपा के विनाश का कारण बनेगी। कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी ने इसे दुर्भाग्यपूर्ण बताया, जबकि मल्लिकार्जुन खड़गे ने प्रधानमंत्री से विरासत संरक्षण पर सवाल किए। परियोजना की लागत लगभग 25 करोड़ रुपए है और प्रशासन ने प्राचीन कलाकृतियों को सुरक्षित रखा है। गोंडा में राष्ट्रकथा कार्यक्रम के बाद सोशल मीडिया पर क्षत्रिय समाज के सबसे बड़े नेता को लेकर बहस छिड़ गई। ब्रजभूषण शरण सिंह की तुलना राजा भैया और अभय सिंह से की जाने लगी। इस पर ब्रजभूषण ने वीडियो जारी कर नाराजगी जताई और कहा कि ऐसी तुलना समाज को तोड़ने का काम है। उन्होंने स्पष्ट किया कि राजनीति में सबसे बड़े क्षत्रिय नेता राजनाथ सिंह और ब्रजभूषण ने राजा भैया को छोटा भाई बताते हुए सभी से एकजुट रहने की अपील की और समाज में विभाजन फैलाने वाले पोस्ट से बचने को कहा। उत्तर प्रदेश में 17 जनवरी 2026 का मौसम अपडेट। उत्तर प्रदेश में 17 जनवरी 2026 को मौसम ठंडा और कोहरे के साथ बना रहेगा। सुबह के समय कई इलाकों में घना कोहरा छाए रहने की संभावना है, जिससे दृश्यता कम हो सकती है और सड़क यातायात प्रभावित हो सकता है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश तथा मध्य यूपी के इलाकों में शीतलहर का असर बढ़ सकता है। दिन में हल्की धूप निकलने के बावजूद तापमान सामान्य से नीचे रहेगा। मौसम विभाग के अनुसार तापमान में कुछ गिरावट के संकेत हैं। खासकर रात और सुबह के समय ठिठुरन महसूस होगी। तो ये थी आज की 15 फटाफट खबरें। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक, शेयर व कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।